राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री वंशम। बांके बिहारी लाल की जय, राधा रमन लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। तो आज हम श्री पीपाजी महाराज का चरित्र पढ़ेंगे श्री भक्तमाल जी की ग्रंथ में से। श्री पीपाजी महाराज। भक्तवर श्री पीपाजी पहले भवानी देवी के भक्त थे। मुक्ति मांगने के लिए आपने देवी का ध्यान किया। देवी ने दर्शन देकर सत्य बात कही कि मुक्ति देवी की शक्ति मुझ में नहीं है, मुक्ति देने की शक्ति मुझ में नहीं है, वह शक्ति तो भगवान में है। उनकी शरण में जाना ही साधन है। देवी जी के उपदेश अनुसार आचार्य श्री रामानंद जी के चरण कमलों का आश्रय पाकर श्री पीपाजी अति भक्ति अंतिम सीमा तक आए। गुरु कृपा एवं अति भक्ति के प्रभाव से आप में सद्गुण थे। उन्होंने संत जन सदा गाते रहे, वह संत जन सदा गाते रहे भक्ति मुक्ति प्रदान। उनका समर्पण अथवा भक्ति की मार्ग में ही था। गौरंग नाम एक विशाल किला एवं नगर है। यहाँ पीपा नामक एक राजा रहता था। वह देवी के बड़े भक्त थे। एक बार उस नगर में साधकों की जमात आई। राजा ने जमात का स्वागत किया। देवी जी को चालीसा का मन भोग लगता है। सभी लोग प्रसाद लेते हैं। आप लोग भी देवी जी का प्रसाद ग्रहण कीजिए। साधुओं ने कहा, मेरे साथ ठाकुर जी हैं, हम उन्हें भोग लगाकर प्रसाद पाते हैं, दूसरे देवी देवताओं का नहीं। तब राजा ने उन्हें सीधा सम्मान दिया। साधुओं ने अपनी रसोई बनाई और ठाकुर जी को भोग लगाकर खुद पाया और मन ही मन प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस राजा की बुद्धि बदल दीजिएगा, इसे अपना भक्त बना लीजिएगा। रात को जब राजा महल में आए तो उन्होंने एक सोते हुए सपन देखा कि विकराल देहधारी प्रेत ने मुझे पटक दिया है। मैं भयभीत होकर रोने लगा। जागते ही राजा ने सपन की घटना विचारी की, तब उसे वैराग्य हो गया। अब राजा के सोचने विचारने की रीति दूसरी हो गई। उसे भवानी की भक्ति विशेष प्रिय लगने लगी। राजा ने देवी से माया मुक्ति की प्रार्थना की, मार्ग पूछा। तब देवी जी ने सही बात कही कि काशी में विराजमान श्री स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु बनाओ और उसके बताए हुए मार्ग पर चलकर भगवान की प्राप्ति करो। देवी जी की आज्ञा पाकर आपने काशी प्रस्थान किया। श्री स्वामी जी के दर्शनों की इच्छा से राजा ने अपने श्रीमठ में प्रवेश करना चाहा तो द्वारपालों ने कहा कि आचार्य श्री जी की आज्ञा से बिना कोई भी भीतर नहीं जा सकता। आप अपना परिचय दीजिएगा। मैं गौरांग नाम का एक राजा हूँ। जब स्वामी जी से जाकर कहा, यह बात कही गई, तब द्वारपालों ने स्वामी जी से कहा कि हम लोग तो विरक्त हैं, राजाओं से हमें क्या प्रयोजन। यह बात सुनकर श्री पीपा जी ने राजशाही वेशभूषा का त्याग कर दिया, संतों के वस्त्र धारण किए और अपनी सब मोह माया का धीरे धीरे त्याग करने लगे। श्री स्वामी जी का आदेश हुआ कि पीपा जी महाराज को कहो कुएं में कूद पड़े। आज्ञा सुनते ही मन में प्रसन्नता होकर पीपा जी कुएं में गिरने ही चले, परंतु श्री स्वामी जी के सेवकों ने उन्हें पकड़ लिया। उनकी दृढ़ निष्ठा देखकर स्वामी जी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने पास बुलाया। श्री स्वामी जी रामानंद जी को अपना पूर्ण रूप से भक्त बना चुके थे। उनको मंत्र दीक्षा दी और उनको अपना शिष्य बनाया। उन पर
अपनी कृपा की। गुरुदेव के अनुग्रह से श्री पीपा जी ने भक्ति भाव को अपनाया, अपने हृदय में धारण किया। श्री स्वामी जी ने उन्हें आज्ञा दी कि अब तुम अपनी राजधानी गौरांग नगर को जाओ और वहीं घर में रहकर साधु संतों की सेवा करो। 1 वर्ष बीतने पर जब हम तुम्हारी सेवा को देखकर और सुनकर प्रसन्न होंगे, तब हम आपके घर आएंगे। यह बात सुनते ही राजा नगर को चले और साधुओं की सेवा प्रारंभ कर दी। हम तुम्हारे घर आएंगे, ये बात स्वामी जी ने बोली। तब कई दिन बीतने पर श्री स्वामी जी को यह बात पता चली कि हमारा श्री सेवक पीपा जी महाराज संतों की सेवा पूर्ण मन और पूर्ण मन से और अपने धन को पवित्र जगह पर लगा रहा है। तो श्री पीपा जी महाराज ने स्वामी जी को पत्र लिखा कि अब दास पर कृपा करो, अपने दिए हुए वचन का पालन करो। तब श्री महाराज जी कुछ अपने प्रिय सेवकों को लेकर चले और गौरांग नगर पहुँचे। आचार्य श्री रामानंदिया जी, कबीरदास, रैदास आदि और भक्तों को साथ लेकर गौरांग निकट पहुँच गए। श्री गुरुदेव सौभाग्य नामक समाचार पाते ही पीपा जी पालकी लेकर आए। आपने स्तुति करके गुरुदेव को साथ सभी साधुओं को अलग अलग दंडवत प्रणाम किया। श्री पीपा जी महाराज ने स्वामी जी के लिए पालकी मंगाई और अलग अलग साधुओं के लिए प्रेम पूर्वक उनका सम्मान किया और दंडवत प्रणाम किया। पीपा जी भक्ति भाव को हृदय में दृढ़ पूर्वक अपना चुके थे। सेवा की सुंदर रीति देखकर श्री स्वामी जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने भक्तमाल जी के ग्रंथ में से ये श्री पीपा जी महाराज का बहुत सुंदर चरित्र है। मेरी विनती है कि सभी पढ़ें, इस वीडियो को देखें। श्री स्वामी जी ने पीपा जी महाराज को कुछ बातें बताईं। श्री पीपा जी जब घर छोड़ने कर स्वामी जी के साथ चलने को तैयार हो गए, तब स्वामी जी ने कहा, तुम्हारे लिए 2 कार्य ठीक रहेंगे। या तो तुम राजमहल में रह के पत्नियों के संग संतों की सेवा करो, अपने धन से अपना राजपाट संभालो, नाम जप करो, इसमें भी तुम्हारी मुक्ति होगी और तुम्हारा भला होगा। अगर तुम संत बनना चाहते हो तो इसमें भी तुम्हारा भला होगा, इसमें भी तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। इसमें आगे प्रसंग पढ़ते हैं। श्री पीपा जी जब घर छोड़ने को स्वामी जी के साथ चलने के लिए तैयार हुए, तब उनकी सभी 20 रानियां भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। तब श्री पीपा जी ने कहा, यदि तुम सबको मेरे साथ ही चलना है तो कमरियों को फाड़कर उसकी अल्फी पहन लो और वस्त्र तथा सभी गहने उतार फेंक दो, साधुओं वाला वेश धारण कर लो। ऐसा त्याग वह नहीं कर सकी। सभी रोने लगी, परंतु उसमें से जो सबसे छोटी रानी सीता सहचरी थी, वह उसके लिए तैयार हो गई। उन्होंने अल्फी गले में डाल ली, सभी आभूषण उतार दिए। तब राजा ने दूसरी आज्ञा दी कि आधोवस्त्र मंत्र रखो, इस अल्फी को भी उतार फेंक दो। सुनते ही सीता सहचरी अल्फी उतार कर फेंकने लगी। यह देखकर श्री स्वामी जी को दया आ गई। उन्होंने श्री पीपा जी महाराज को आज्ञा दी कि इनको साथ में ही रखो। श्री स्वामी जी ने अधिक आग्रह करके और स्पष्ट दिलाने पर श्री पीपा जी सीता सहचरी अपने साथ ले चलने के लिए तैयार हो गए। राजा को रोकने के लिए रानियों ने एक ब्राह्मण को बहुत सारा दान देकर उन्होंने प्रेरित किया। मैं राजा को कभी भी नहीं जाने दूंगा, ये बात ब्राह्मण ने की, मैं राजा को कभी भी नहीं जाने दूंगा। श्री पीपा जी के समझाने पर भी उसने अपना हठ नहीं छोड़ा।
ब्राह्मण ने अपना हट नहीं छोड़ा। उसी जीवित करके उसे और रानियों को लौटा